अखंड सौभाग्य के प्रतीक पर्व करवा चौथ की सभी व्रतधारी माताओं को व बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, यही कामना करता हूँ। जैसे करवा चौथ व्रत कथा और पूजन विधि। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद पूरा होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तथा सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव और ज़्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी, जिसको करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं, वह यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत में यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहती हैं, वह जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समय समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य और कोई दूसरा व्रत नहीं माना जाता। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कहीं मंदिर स्थित है, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान के द्वारा हुई है। अब इस करवा चौथ की व्रत की कथा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जो पहली कथा है करवा चौथ की, उसमें बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में वे खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आया तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करते हैं, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर
क्या करता है, एक दीपक जला देता है और चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम्हें उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों का पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे क्या करती है, अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो क्या होता है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उससे मिलता है। यह सुनते ही वो बहुत बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता से नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित दिलाकर ही रहेगी, यानी पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती रही, उसकी देखभाल करती थी। उसके ऊपर उगने वाली जो सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल जब बीत जाता है, 1 साल बाद फिर करवा चौथ जब आता है तो उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है और सब भाभियाँ उसमें आशीर्वाद लेने आती है उसके पास। तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, क्या कहती है, यम सुई ले लो और पी सुई दे दो, यम सुई ले लो और पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का मतलब कह देती है कि दूसरी भाभी से कहो। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है कि यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी से में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उससे क्या करना, पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर देती है उसे छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर वह चली जाती है। अब करवा क्या करती है, सबसे अंत में छोटी भाभी जब आती है, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोलनी करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहागन को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है और लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही हम सब सुहागिन को मिले, ऐसी सब कामना करती हैं। अब करवा का दूसरी कथा ऐसा है। इस कथा का सार यह है कि शाक प्रस्थ पूर्व वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहितिया पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठती है और उसके भाइयों ने से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः वापस प्राप्त हुआ। ये दूसरा कथित था। अब तीसरा कथा सुनिए। तीसरा कथा में एक समय की बात है कि
एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया और स्नान करते समय वहीं एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर के बच्चे को धागे से क्या करती है, बांध देती है। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँची। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में क्या करना है, अपने बल से मैं इसे नरक ले जाऊंगी। मतलब उस महिला के बल से उसे नरक में यम को कहती है ले जाने के लिए। अब यमराज कहते हैं अभी मगर की आयु तो शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा कहती है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर जाते हैं और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज देते हैं और करवा के पति को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना, ऐसा सब सौभाग्यवती स्त्रियां कामना करती हैं। करवा चौथ की ये चौथी कथा है, ध्यान से सुनिए। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करके नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेती हैं और फिर शंकर जी ने माता जी पार्वती जी को करवा चौथ का व्रत बतलाते हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही करती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के एवं गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक करती है और पूरे दिन निर्जला रहती है, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसने चारों भाई क्या हो गए, परेशान हो जाते हैं। बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। तो फिर भाइयों ने से न रहा गया, उन्हें शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा देते हैं। पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तब दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ देता है, देखो बहना, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसकी मृत्यु की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। अब वह दुखी हो विलाप करने लगती है। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख न देखा गया और ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिया और दुख का कारण पूछती है। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए कष्ट हुआ है। अब तू वर्ष भर के चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत करती है और पुनः सौभाग्यवती हो जाती है। इसलिए प्रत्येक स्त्रियों को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं और अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं। तो करवा चौथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए जल और भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए।
अब करवा चौथ के व्रत का कुछ विधि है, उसे ध्यान से सुनें। करवा चौथ की आवश्यकता संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्र करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात यह संकल्प बोलना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत आरंभ करना चाहिए। कौन सा संकल्प? मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। ऐसा संकल्प लेकर फिर पूरे दिन निर्जला रहना चाहिए। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीछे चावलों के घोल से करवा चित्रित करना चाहिए। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पुरियों की अठावरी बनाएं और हलवा बनाएं। पक्के पकवान बनवाएं। पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठा दें। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रख देते हैं। गौरी को चुंदी चढ़ाएंगे। बिंदी आज सुहागिन जो भी सुहाग की चीज़ें हैं, सुहाग सामग्री से गौरी जी का श्रृंगार करना चाहिए। जल से भरा हुआ लोटा रखें। वायना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का या टोटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन से शक्कर का बुरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। इसके बाद नमः शिवाय सर्वाणे सौभाग संतति शुभाम प्रयच्छ भक्तियुक्तानाम नारिणाम हर वल्लभे, ऐसा कहना चाहिए। फिर करवा 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूना चाहिए। उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें करवा उन्हें दे देना चाहिए। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लेना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पति से आशीर्वाद लेने चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन के बाद उसके बाद आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार से हर सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ मना चाहिए। इसका पालन नियम को सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। बिना चंद्रमा के देखे भोजन अपना व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब ध्यान देना चाहिए। ये है माता जी की चौथ माता की संपूर्ण कथा। फिर से एक बार सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण।